नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आज मैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वह क्वेश्चन समझाने वाला हूं जो जनवरी 2023 के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बैक के एग्जाम में पूछा गया था। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। और यदि आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सभी चैप्टर के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे एबी क्लासेस। एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए और उसको कैसे ज्वाइन करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है, उस वीडियो को जरूर देखें। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने पुराना पेपर देखा होगा, उसमें देखकर बहुत सारे स्टूडेंटों ने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी एक बार जरूर देख लें कुछ डाउट हो तो। यहाँ पर जो ये बीम दिए हुआ है सबसे पहले पहचान लें कौन सी बीम है, कैंटिलीवर बीम है। कैसे पहचाना, इसका जो एक एंड है वो है फिक्स है और दूसरा फ्री है, और जो लोड लग रहे हैं इस पर सभी हुआ है कैसे, पॉइंट लोड लग रहे हैं। पॉइंट लोड की पहचान क्या है, सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में लगते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट के रूप में किसी एक जगह लगे हुए हैं। हम सबसे पहले इसको नंबरिंग देखेंगे क्योंकि ये डायग्राम क्वेश्चन के अंदर दिया गया था। सबसे पहले यहाँ पर हम ए लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, यहाँ पर हम सी लिखेंगे और यहाँ पर हम डी लिख देंगे। और जो डायमेंशन नीचे ऑलरेडी दी गई है तो इससे भी हमें कोई टेंशन नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सॉल्व के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शियर फोर्स निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता, शियर फोर्स। शियर फोर्स बहुत बार मैंने निकालना सिखा दिया है। शियर फोर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ फोर्सों को कंसीडर करते हैं। और जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा राइट हैंड हाथ है, हैंड है, वहां से हम लेफ्ट हैंड की ओर चलते हैं। मतलब यहां से बी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ए की ओर पहुंचेंगे। और शियर फोर्स में जो साइन लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो भी बुक से हमने पढ़ा हुआ है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर फोर्स लग रहे हैं उसमें हम क्या लेते हैं, इस तरह की डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगा तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर इस तरह की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर तो हम उसको नेगेटिव लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हम शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, याद रखें शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी शियर फोर्स निकालना है, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें जब हम शियर फोर्स निकालते हैं तो हम इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एस एफ लिखते हैं ऐसा, और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की वैल्यू, उस पॉइंट को यहाँ पर हम अंकित करते हैं। जैसे शियर फोर्स हम किस पे निकालना है, पॉइंट बी पे निकालना है, और हमने बी लिख दिया और इक्वल का साइन दबाएंगे। याद रखें कई एफ भी अकेला लिख देंगे तो भी चलेगा और एस अकेला लिख देंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई कंफ्यूज ना हो, जैसा बुक में दिया वैसा आप यूज कर सकते हैं। अब बी पर हम देख रहे हैं, बी पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 1000 का लग रहा है। ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे, 1000 हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर यूनिट से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, जो यूनिट दी गई उसी को यहाँ पर लिख दें, तो केजी को केजी ही लिख दें। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट कौन सा, सी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एस एफ सी लिख देंगे, जिसका मतलब है सी पॉइंट पर हम क्या निकाल रहा है, शियर फोर्स निकाल रहा है। अब जो मैं सॉल्व करने का तरीका बताया था कि जो जिस पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकाल रहा है उस पॉइंट पर जो भी लोड लग रहा है उसकी वैल्यू लिखेंगे। इस पॉइंट पर जो लोड लग रहा है वह कितनी वैल्यू लिखेंगे, जितनी लिख दी। फिर हम क्या करेंगे, उसके राइट हैंड साइड में जितनी भी फोर्स लग रहा है उनको भी कंसीडर करके चलेंगे, मतलब प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं उनको साथ में लेके चलेंगे। तो सी पर हम देख रहे हैं एक लोड लगा हुआ है 1000 का, उसको मैंने लिख दिया। अब सी के राइट हैंड डायरेक्शन कौन सी होगी, इधर की होगी, तो सी के राइट हैंड डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है 1000 का, तो उसको भी हम लिख लेंगे, लेकिन वाई भी ऊपर से नीचे की ओर तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको 1000 लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और जो यूनिट है उसकी सेम की सेम रहने दें। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहा है, शियर फोर्स किस पे निकाल रहा है, डी पर निकाल रहा है। तो जिस पॉइंट पे निकाल रहा है उस पर जो लोड लग रहा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हमने पॉजिटिव कर दिया। अब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम शियर फोर्स, उसके राइट हैंड साइड में जितने भी फोर्स हैं उस सबको कंसीडर करेंगे। तो डी के राइट हैंड साइड में सी पर देखेंगे, सी पे कितना लग रहा है, 1000 लग रहा है, इसको प्लस कर देंगे। फिर राइट हैंड साइड में एक और बी पर भी लग रहा है तो उसको भी हम प्लस कर देंगे। तो टोटल इस तरह हम देखेंगे 3000 हो जाएगा, तो 3000 हम क्या कर देंगे, किलोग्राम ऐसा लिख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा बचा, शियर फोर्स ए पर बचा हुआ है। अब हम देख रहे हैं ए पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और
डी पर लग रहा है, तो डी पर जो वैल्यू होगी वह ए पर आ जाएगी, क्योंकि इसके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ। अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी आप देखेंगे ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो हो जाएगा। ए के राइट हैंड साइड में डी वाला लग रहा है 1000, सी वाला लग रहा है 1000 और बी वाला 1000, मतलब ए के राइट हैंड साइड में तीनों फोर्स लग रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो 3000 ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3000 किलोग्राम। इस तरह मैंने शियर फोर्स की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं, नहीं तो हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल के दिखा देता हूं तो आपको और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी लिखते हैं, ऐसा लिखें, सेमीकोलन लगाएं और अच्छे से अंडरलाइन करें साफ सुथरा। बेंडिंग मोमेंट को हम एम से डिनोटेट करते हैं, तो ऐसा एम लिखेंगे हम। और हम क्या से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलेंगे, तो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर चलते हैं, याद रखें जो तो साइन लेते हैं तो इसके अपोजिट लेते हैं। हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। अब इसके अपोजिट लेंगे तो ए ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो अगर नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो इसके अपोजिट ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। समझ गया हूँ साइन, इसके अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव कब लिया था, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा था। बेंडिंग मोमेंट में पॉजिटिव कब लेंगे, जब नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। शियर फोर्स में नेगेटिव कब लिया था, तब नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा था। बेंडिंग मोमेंट में नेगेटिव कब ले रहा है, जब ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ये साइन आप बुक से भी याद कर सकते हैं, बुक में कुछ अलग दिए जा सकते हैं और मेरे हो सकता कुछ अलग, तो उसमें गलत ना समझें अपने आंसर को, वो वाई भी राइट माना जाएगा और मेरा भी राइट माना जाएगा। तो हम किस पे, पॉइंट बी पे निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर चल रहे हैं। तो बी पर हम देखेंगे इक्वल, एक फोर्स लग रहा है कितने का, 1000 का, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, माइनस लग रहा है। और हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो। तो यहाँ बी लिखने का मतलब होता है हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट जो ले रहे हैं वो है पॉइंट बी के अबाउट ले रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब एम बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस तरह हम पॉइंट सी पर निकालेंगे, यहाँ पर सी पॉइंट दिख रहा है तो हमें कैसा लिखना है, यहाँ पर एम और सी लगा कर लिख दें, जिसका मतलब हम जो बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं वह पॉइंट सी के अबाउट ले रहे हैं। अब सी पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने बताया ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 1000 लिख देंगे, मल्टीप्लाई जिस पॉइंट के अबाउट लेते हैं वहां जो डिस्टेंस होती है वह परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है वह जीरो होती है, तो जीरो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जिस पॉइंट पर ले रहा है उसका तो कंसिडर कर लिया, उसके राइट हैंड साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सों को जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां पर रिजॉल्व करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो हम देख रहे हैं सी पर ले लिया मैंने तो जीरो डिस्टेंस है वहां, इसके राइट हैंड साइड में एक फोर्स लगा बी पर 1000, तो यहाँ पर हम क्या करें, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो 1000 लिख दिया मैंने, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वहां से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो 0.5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे, और इक्वल करके जो वैल्यू आएगी वह आएगी -500 आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट किलोग्राम है और जो डिस्टेंस की यूनिट है वह मीटर है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, एमडी निकालेंगे। एमडी पे जो फोर्स लग रहा है -1000 लग रहा है, मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वहां की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होती है, जीरो होती है। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में सभी फोर्स हैं, उनको हम रिजॉल्व करेंगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर हम डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, इसके बाद राइट हैंड साइड में पहला फोर्स 1000 लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, माइनस कर दिया 1000 लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई 0.5 कर देंगे, क्योंकि सी पॉइंट से यहाँ पर देख रहे हैं डी तक की डिस्टेंस 0.5 है। फिर से हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में एक और फोर्स लग रहा है बी पर भी कितना लग रहा है, 1000 लग रहा है, तो कितना है, -1000 लिख देंगे हम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, बी से जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक की, तो 0.5 1 हो जाएगी, तो 1 लिख देते हैं। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आंसर आ रहा है, एक इस पे डी पर जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है लगभग 1500 किलोग्राम मीटर आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, फिर माइनस है इसका 1000 आएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो दोनों कितना हो जाएंगे, 1500 मतलब 1500 हो जाएंगे। अब इस तरह फोर्स किसके अबाउट निकालेंगे, पॉइंट ए के,
पॉइंट ए बचा हुआ है, पॉइंट ए के अबाउट निकालना है, पॉइंट ए पर कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब जीरो है, तो हम जीरो लिख देते हैं जिससे हमें याद रहे। फिर हम देख रहे हैं उसकी राइट हैंड साइड में पहला फोर्स डी पर लगा हुआ है, कितना लगा 1000 लगा, नेगेटिव लगा हुआ है कि ऊपर से नीचे की ओर लगा, मतलब नेगेटिव ले लिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट के अबाउट यहाँ लिखा है मैंने, ए पॉइंट के अबाउट कितनी हो जाएगी, डी से 0.5 हो जाएगी। फिर देख रहे हैं दूसरा फोर्स सी पर लगा हुआ है, कितना लगा है, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, 1000 हो गया। यहां से सी से ए तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 लिख दिया मैंने। फिर देख रहे हैं हम ऊपर से नीचे की ओर एक और फोर्स लग रहा है बी पर, ये भी कितना लग रहा है, 1000 लग रहा है, 1000 लग रहा है। और मल्टीप्लाई डिस्टेंस देखेंगे, बी से ए तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.5 है। अब हम एम इजकल टू जो वैल्यू निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, या 500 हो जाएगा, या 1000 हो जाएगा, यहाँ पर 1500 हो जाएगा, तो माइनस 1500 सॉरी 3000 वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3000। जैसे 3000 लिख लें, 1 किलोग्राम क्या हो गया, मीटर हो गया। इतना लिखने के बाद हमें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो जो भी आप पॉइंट दिए उनसे सीधी नीचे की ओर वर्टिकल लाइन खींच लें, यहां से भी खींचेंगे, यहां से भी खींचेंगे, यहां से भी खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। तो सबसे पहले शियर फोर्स कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, एक ऐसी लाइन बना दें जहां पर भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन के ऊपर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, इस लाइन के नीचे नेगेटिव वाली वैल्यू। हम देख रहे हैं बी पॉइंट पर जो शियर फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है। तो 1000 नाम के लिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, हमने मान लिया यहाँ पर कितनी है, 1000 वैल्यू है किलोग्राम। सी पर हम देखेंगे कितनी है, 2000, तो इससे हमने भाई डबल मानना पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने कितनी मान ली, 2000 मान ली है किलोग्राम। डी पर देख रहा है कितनी है, 3000 है, तो इससे और अधिक मानना पड़ेगी, लगाओ यहाँ पर पहुंच जाएगी, तो 3000 हो गई। इसको स्केल वगैरह से मेजर नहीं करते, हम अपने अंदाज से चलते हैं एक दूसरे से ज्यादा। तो ये पर भी कितनी है, 3000, तो मैंने यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 3000 किलोग्राम। जो भी यूनिट है वह जरूर लिखें। अब हमें क्या करना पड़ता है, जो पॉइंट लोड है कहीं पर लग रहा है उसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, सीधा एक पॉइंट को सीधा चलते स्ट्रेट। तो यहां से हम इस पे मिलाने के लिए सबसे पहले हम कैसे चलेंगे, ऐसा चलेंगे कि मतलब इसकी वैल्यू इतनी जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ऐसे हैचिंग भी कर। फिर इसको कहां मिलाएंगे, हम पहले यहां मिलाएंगे, ऐसा याद रखें। जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसा भी बना सकते हैं, कई बुकों में ऐसा भी दिया है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इधर नहीं लिखना हो तो बस ऐसा हो गया, तो इसको यहां ऐसा मिला देंगे। ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम हो गया। और हमें नीचे लिखना भी पड़ेगा कैसा, शियर फोर्स डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए भी हम एक लाइन खींचेंगे, ऐसी मैंने लाइन खींच ली है। माइनस प्लस जो भी वैल्यू दी उसके अकॉर्डिंग हम लाइन लेंगे, ये वाली ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने ऊपर वैल्यू इसलिए ज्यादा ले ली क्योंकि सारी वैल्यू नेगेटिव है। हम देख रहे हैं बी पर वैल्यू कैसी है, 0 है, तो 0 लिख दें। सी पर वैल्यू -500, तो मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, -500 वैल्यू है किलोग्राम और मीटर हो जाएगा। फिर सी पर ले ली, डी पर कितनी है, -1500, तो इससे ज्यादा ही होगी, तो मैंने यहाँ पर ऐसा यहाँ पर लगा देती हूँ, -1500 किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट डी पर होगी, तो ए पर वैल्यू -3000, तो इससे ज्यादा ही होगी, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्या लिख दिया, सॉरी ये माइनस माइनस न लगाएं, क्यों न लगाएं बता रहा हूं मैं अभी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैं माइनस बता चुका हूं कि नीचे माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ प्लस माइनस लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट 3000 लिख दें किलोग्राम मीटर। हमें जो शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, सॉरी उसमें सीधा सीधा चलते हैं, सीधी एक लाइन दूसरी लाइन से मिलाएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जबकि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, अगर पॉइंट लोड लगाया तो एक पॉइंट को दूसरे से डायरेक्ट मिलाते थे, जैसे कि यहाँ से इसको मिला देंगे, फिर इसको थोड़ा नीचे आएगा तो इसको यहाँ पर ऐसा मिला देंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसा मिला देंगे, और नीचे नेगेटिव सारी वैल्यू तो ऐसा लिख देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हैचिंग करना पड़ेगा 1 by 1। इस तरह मैंने हैचिंग कर दी है। यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो इस तरह उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।